इसमें फोटो जब लगा तो दुनिया पब्लिक परेशान है, इसमें पाँव और गल जा चप्पल पैर काम हो वैसी। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हम भी उसमें रहते हैं खनसाल में। हम आपका क्या नाम है माँ जी? मेरा नाम राजो। राजो। तो जैसे आप लोग इसमें पानी में को निकल के आती होंगी, पाँव और गल जहाँ चप्पलों में ये जुत्ती पैर का निकल रहे हैं। हम जो क्या बोल रहे हैं, जुत्ती में ना भरता पानी, क्या बोल रहे हैं, गारे में निकलो तो पाँव और गल जाए में टट्टू का पानी पारा लैटरिन। हाँ, पूरा गंदा पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। बिजनौर जनपद में विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल की ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर खंडसाल में गांव का गंदा पानी पिछले करीब 15 साल से लगातार सड़क पर बह रहा है। जलभराव और कीचड़ से परेशान ग्रामीणों के पैर इस गंदे पानी में चलने से गल रही हैं, लेकिन आज तक अफसरों ने इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये बात उनकी कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रही है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन है बहुत ही खेदजनक और शर्मनाक। क्या अपराधी अपने अधिकार और शक्तियों को भूल गए हैं? क्या अधिकारी इस जलभराव के लिए जिम्मेदार आरोपियों से मिल गए हैं, अथवा अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बन गए हैं? इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि समस्या है कहां की और उसकी जड़ क्या है। दरअसल ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर खंडसाल में 3 गांव शामिल है। इब्राहिमपुर, खंडसाल, बैबलपुर और तीसरा है नया गांव। सड़क पर करीब 15 साल से गांव का गंदा पानी बहने की जो समस्या है वह नया गांव की है। नया गांव में पूर्वी छोर पर पानी की टंकी के पास एक तिराहा है, जहां से एक रास्ता गांव में अंदर की ओर जाता है, दूसरा गंगोड़ा को और तीसरा फतनपुर की ओर। इसी तिराहे पर जलभराव और कीचड़ की समस्या है। गांव का गंदा पानी सड़क पर भरा रहता है। इस तिराहे से फतनपुर की ओर जाने वाला संपर्क मार्ग करीब 50 मीटर तक हमेशा गंदे पानी से लबालब रहता है। इस जलभराव से गांव वाले तो दुखी हैं ही, साथ ही रास्ते से गुजरने वाले राहगीर भी परेशान रहते हैं। यहाँ पर अक्सर 2 पहिया वाहन फिसलकर गिरते रहते हैं। गंदे पानी और कीचड़ से उनके कपड़े तक खराब हो जाते हैं और कई बार तो लोग गिरने से घायल तक हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का जायजा लेने निकली गोवर्धन मीडिया की टीम जब शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को इस मार्ग से गुजरी तो रास्ते में भारी जलभराव देख समझ ही नहीं आया कि पानी कितनी गहराई तक भरा है। सड़क पर भरे पानी की गहराई का अंदाजा किए बगैर यहां से गुजरना असुरक्षित समझते हुए गोवर्धन मीडिया की टीम ने आसपास के लोगों के आने की प्रतीक्षा की। जब वे आए तो उसने उनसे पानी की गहराई का पता किया और यह भी जानने का प्रयास किया कि आखिर सड़क पर इतना जलभराव क्यों है और गांव का गंदा पानी सड़क पर बहने की वजह क्या है। इस विषय में वहां से गुजर रहे लोगों ने जो बताया सुनिए। ये जो गांव है ये इब्राहिमपुर, क्या नाम है? राघव रामपुर उर्फ नया गांव। राघव रामपुर उर्फ नया गांव। और इधर से जो जिधर से आप आ रहे हैं ये किधर है सामने? ये फतनपुर जा रहा। फतनपुर निजामपुर। तो इसमें यहाँ से कितने किलोमीटर है फतनपुर? 1 किलोमीटर है। तो ये जो रास्ते में पानी बह रहा है, क्या दोनों साइडों में नाला है या ये कहीं नाला है? नाला नक्शे में कहीं नहीं, कोई नहीं, पूरा निश्चित रोड से दाएं बाएं कहीं नाला उधर है नाला, बस एक वो भर रहा सरकारी कुएं का। सरकारी बहा है? हाँ, सरकारी कुएं का भर रहा उसका। अच्छा, उसमें जा सकता है पानी अगर उधर तालाब खुद जाए तो, या फिर इसमें व्यवस्था हो जाए? तालाब यही खोदना चाहिए, वो तो छोड़ ही न रहे, यही तालाब खोदना, इसके बारे में लगेंगे एप्लीकेशन। अच्छा, अगर तालाब जो खुद जाए ना पानी नहीं संभालेगा, शहरी अटगिर्दी परेशान है। जी जी जी। मगर इसमें फोटो जब लगा तो दुनिया पब्लिक परेशान है, इसमें पाँव और गल जा चप्पल पैर काम हो वैसी। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हम भी उसमें रहते हैं खनसाल में। हम आपका क्या नाम है माँ जी? मेरा नाम राजो। राजो। तो जैसे आप लोग इसमें पानी में को निकल के आती होंगी, पाँव और गल जहाँ चप्पलों में ये जुत्ती पैर का निकल रहे हैं। हम जो क्या बोल रहे हैं, जुत्ती में ना भरता पानी, क्या बोल रहे हैं, गारे में निकलो तो पाँव और गल जाए में टट्टू का पानी पारा लैटरिन। हाँ, पूरा गंदा पानी है घरों का। अच्छी बात थोड़ा ही हो, कोई भी हो चाहे अच्छा बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं तो निकल कर रास्ता मेन रास्ता है। हाँ, तो 12 साल से बता रहे हैं वो, 10-12 साल से अभी इस पे कोई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी 10-12 साल हो गए ऐसे ही। तो पहले प्रधान और दूसरे प्रधान कोई? 2 साल की प्रधानी निकल गई। हाँ, पहले वाले कोई नहीं? वाले हमारे गांव के थे, अब के वाले बैबलपुर के दोनों में से किसी का ध्यान नहीं इस पे? किसी ने नहीं ध्यान दिया। अच्छा, हो सकता है कुछ कानूनी पेच हो इसमें, चलो उसमें बात करेंगे तहसील में भी। और जो गाँव का रास्ता है बाहर हमारे खनसाल में भी, वो भी तमाम घसोट चढ़ी पड़ी, उसमें कोई निकलो बड़ो जहाँ गारे घास में कोई। खनसाल में भी दिक्कत है? खनसाल में हाँ, गाँव से बाहर सड़क आ रही है, गाँव में निकल रही, जो हमारा रास्ता पार हो रहा है नए गाँव में को आ रहा है। अच्छा, बाहर तो वो भी ऐसी घास खड़ी है गोड्डो उसमें को ऐसे निकल कर जामो, उसमें को भी उसमें को भी रात बिरात ऐसे निकल कर जामो। तरह से गुजरते लोगों से बात करने के बाद गोवर्धन मीडिया की टीम ने ग्राम पंचायत की प्रधान प्रीति त्यागी से संपर्क करने का प्रयास किया तो प्रधान पति सौरभ त्यागी से बात हुई। उन्होंने बताया कि नया गांव में जलभराव की ये समस्या करीब 15 साल से है। वजह पूछने पर पता चला कि गांव के रामनाथ सिंह, चंद्रपाल सिंह और रघुनाथ सिंह पुत्रगण अतर सिंह ने वर्ष 2010 में इस तिराहे के पास स्थित तालाब, जिसका गाटा संख्या 191 है, की 114 एकड़ जमीन में से करीब 63 एकड़ जमीन पर पक्का मकान आदि बनाकर
अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। उस समय चंद्रपाल सिंह की ही पत्नी रेखा प्रधान थी। ग्रामीणों का कहना है कि खुद की प्रधानी होने का अनुचित लाभ उठाकर इस परिवार ने तत्कालीन लेखपाल से हमसाज होकर तालाब पर कब्जा किया। 63 एकड़ जमीन को बैनामा कराकर राजस्व विभाग से खरीद दिया था और गांव से करीब 700 मीटर दूर फतनपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित अपनी जोत की जमीन में से ही इतनी जमीन का बैनामा राजस्व विभाग को कर दिया था, जिसमें तालाब की खुदाई कराकर गांव के गंदे पानी की निकासी की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेरा नाम सौरभ त्यागी है। मैं वर्तमान ग्राम प्रधान पति हूँ और जो अपनी ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर खंडसाल के अंतर्गत राजस्व ग्राम राघोरामपुर उर्फ नया गाँव आता है। तो उसी गांव में जो एक तालाब के रूप में जो गाटा संख्या 191 है, तालाब के रूप में दर्ज है, जो लगभग पिछले 14-15 सालों से विवादित है। मतलब कह सकते हैं कि उस रास्ते से निकलना भी दुर्भर है। पैदल तो क्या ही निकलेगा व्यक्ति, कोई बाइक से भी निकलना या कोई वैसे वाहन से भी निकलना बड़ा असंभव सा कार्य है। उधर फिसल जाती होंगी बाइक, फिसल जाते हैं, बहुत लोग गिरते हैं, मतलब चोट भी बहुत सारे व्यक्तियों के लग जाती है। कभी कभी जो महिलाएं रपट के गिर जाती हैं बाइक से, परेशान है बहुत, लेकिन इसका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। उधर जो भी जितने भी गांव, क्या कारण मानते हैं, कितने वर्ष हो गए इसको ऐसी पानी बहती हुई? लगभग 14-15 वर्ष से ये विवादित है। वजह क्या है इसकी? वजह है तो इसमें जो एक पक्ष है रामनाथ सिंह, चंद्रपाल सिंह और श्री रघुनाथ सिंह, तो उन्होंने उस समय पर लगभग 10 या 9-10 के आसपास में, वर्ष 2009-10, हाँ शायद उन्होंने कोई नियम आया था। बताते हैं कि 2007 में मायावती जी के कार्यकाल में कोई एक नियम आया था कि पास में कोई किसी जमीन पर अगर किसी ने मकान बना लिए हैं तो उसके बदले में आप दूसरी जगह अपनी जमीन दे सकते हैं, किंतु कुछ समय बाद में वो खारिज कर दिया गया था, चल नहीं पाया था नियम। उतना जमीन खरीद के, तालाब की जमीन खरीद लिया, हाँ, और उतनी ही जमीन उन्होंने वहाँ पे दे दिया। कितने जगह होगी वो तालाब जो है 114 एयर में है, जो नक्शे में दर्ज है। गाटा संख्या क्या होगी? गाटा संख्या 191 है। इन्होंने, आरोपियों ने कितने पे कब्जा किया है? इन्होंने लगभग 70-80% पे कब्जा इन्हीं का ही है। खरीद फरोख्त जो हुई बैनामा इन्होंने करेक्ट किया है और लिया है, वो तो तालाब का लिया होगा और अपनी जमीन का बैनामा किया होगा। 63 एयर का इन्होंने किया है और ये कहते हैं कि हमने जंगल में जो दिया है 63 एयर, लेकिन वो भी खाली नहीं छोड़ रखा। तो क्या वो वहाँ जो बैनामा इन्होंने दिया है वो क्या पंचायत को किया था उन्होंने, क्या राजस्व विभाग को? तालाब राजस्व विभाग को। अच्छा, हाँ, ये जो है जो पक्ष है, हाँ, जो कब्जा किए हैं, ये तहसील जब गए दाखिल खारिज कराने के लिए तो वहाँ पे तहसील से वह कह के खारिज कर दिया गया इनका कि ये अवैध है, मान्य नहीं है। और जो लेखपाल थे उस समय पे, उन्होंने भी अपना बयान दिया कि मुझसे गलत तरीके से ये करवा लिया है और ये गलत है, मैं मतलब जो भी उन्होंने बताया वो उस समय पे, तो खारिज कर दिया था वहाँ पे। उसके बाद में ये कोर्ट में पहुँच गए, कोर्ट में चलता रहा। अभी भी वही स्थिति है, काफी प्रयास किया, मैं भी कई बार बात कर चुका हूँ 2-4 व्यक्तियों के साथ इनके पास पहुंचा ताकि इसका निस्तारण हो जाए, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं कि हम ऐसा। जहाँ पर ये तालाब पे कब्जा किया है, ये कोई तिरहाया है, चौराहा है यहाँ पर, हाँ, जहाँ से फतनपुर निजामपुर साइड को संपर्क रोड जाता है, मेन रास्ता है, मेन रास्ता है। हाँ जी। तो इस पर ये संपर्क मार्ग काफी लंबा है, कई इस पे गाँव भी आते हैं। ये जो मोहित पेपर मिल छोया बोलते हैं जिसको, छोया मोहित पेपर मिल से रास्ता स्टार्ट होता है। ये नीचे संपर्क मार्ग जो गया है, मार्ग जो है, हाँ, नवादा, धोकलपुर, शेखपुरा, बैवलपुर, इब्राहिमपुर खंडसाल, नया गांव से होते हुए निजामपुर, फतनपुर, डल्लू धनौरा, खुर्दी, महमूदपुर, जगमल आदि बहुत सारे। जहाँ पे ये गंदगी है, जहाँ इतना जल भराव हो रखा है जी, इस तालाब पे अतिक्रमण होने की वजह से, तालाब पर अवैध कब्जा होने की वजह से, इन्होंने जो जमीन दी है अपनी राजस्व विभाग को, वो कितनी दूर है वहाँ से, उस जगह से? वो होगा लगभग 600-700 मीटर दूरी है उसकी। तो वहाँ तक क्या कोई नाला बना हुआ, कच्चा या पक्का? कोई नाले की व्यवस्था नहीं है। लोगों की अपनी निजी बीच में जो खेती की जमीन आ रही है, वह भी नहीं चाहते, वो अपने निकलने देना नहीं चाहते, वो अपने खेत में क्यों देंगे जमीन? तो एक पक्ष ने अपने फायदे के लिए जमीन ली, अपने फायदे के लिए जमीन दी, लेकिन जो अन्य व्यक्ति हैं वो क्यों देना चाहेंगे, क्यों अपने खेत में नाला निजी में निकलवाना चाहेंगे?
इस विषय में आप कब से प्रयास कर रहे हैं, तहसील प्रशासन से या अपना और मैं तो आगे लगभग- संबंधित अधिकारी? हम ये समझ लीजिए जब 2021 से हमारा कार्यकाल प्रारंभ हुआ था तभी से मैं सभी को अवगत कराता आ रहा हूँ, लेकिन इस विषय में किसी का भी ध्यान केंद्रित नहीं हुआ अभी तक, और जिस कारण सभी उधर अभी कोई निष्कर्ष इसमें? कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और सभी क्षेत्र वाले उधर तो ये परेशान। क्या जब से इन्होंने जमीन खरीदा है तभी से ये मामला विवादित है, कोर्ट में हाँ, चल रहा है या एक आध बार निर्णय भी हुआ है? नहीं नहीं, ये तभी से ही विवादित है, ये गलत तरीके से हुआ। अच्छा, हाँ ठीक है। प्रधानपति सौरभ त्यागी ने ग्रामीणों के हवाले से बताया कि तालाब की जमीन की नियम विरुद्ध हुई खरीद फरोख्त का दाखिल खारिज रुक गया है। कब्जा करके तालाब की जमीन खरीदने वाले पक्ष ने सिविल कोर्ट में मुकदमा डाल दिया, जो कि बाद में खारिज भी हो गया था। इस बीच तालाब की शेष जमीन की खुदाई कराने का भी प्रयास किया गया ताकि गांव का पानी सड़क पर बहने की बजाय तालाब में चला जाए, लेकिन विपक्ष के लोगों द्वारा बार बार अडंगा लगा दिया जा रहा है। प्रधानपति का कहना है कि इस मामले में अधिकारियों को अवगत करा रखा है, जनपदीय अफसर ही अपने स्तर से समस्या का समाधान करा सकते हैं। पंचायत स्तर से प्रयास की गए तो विपक्ष फौजदारी करने पर उतर आएगा, क्योंकि पहले की योजना में ऐसा हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि पंचायती राज विभाग के अधिकारी अथवा प्रशासनिक अफसर इस मामले में स्वयं संज्ञान लेकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान करने में दिलचस्पी लेते हैं अथवा नहीं। क्या नए गांव में 15 साल से नासूर बन चुकी जलभराव की समस्या का समाधान हो पाएगा, या फिर ग्रामीण राहगीर यूं ही गंदे पानी में चलकर अपने पैरों को गलाने के लिए विवश होते रहेंगे? जानने के लिए देखते रहिए गोवर्धन न्यूज। बिजनौर से न्यूज हेड रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।